हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। ये अपना लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं। अब यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर विद डिजिट इंटरचेंज एड अप टू 143। इन द गिवन नंबर द डिजिट यूनिट प्लेस डिजिट इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम कि ये क्वेश्चन किस रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। टू डिजिट नंबर एंड अ नंबर विद डिजिट इंटरचेंज ऐड अप टू 143। जैसे कि मान लो 23 है, इस पे मैंने डिजिट इंटरचेंज किए तो ये 32 हो जाएगा। एंड इनकी जो सम आ रही है वो कितनी आ रही है, उनका एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया। जैसे कि इसकी सम कितनी आती है, 55, तो वैसे उन नंबर्स की सम कितनी आ रही है, 143। इन द गिवन फिगर द डिजिट यूनिट प्लेस 3 मोर देन द डिजिट इन टेंस प्लेस। अब जैसे कि यहाँ पे जो नंबर है, इसको यूनिट प्लेस कहा जाता है, यूनिट प्लेस डिजिट, इसको टेंस प्लेस डिजिट। ओके, तो इसकी कुछ प्लेस वैल्यू रहती है, इसकी 3 रहती है, इसकी 20 रहती है, अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू। अगर 100 प्लेस का डिजिट रहेगा तो उसकी वैल्यू कितनी रहेंगी, जैसे कि अगर 4 आ गया इसके सामने तो 400 उसकी प्लेस वैल्यू रहेंगी। तो इस रिगार्डिंग हमें एक क्वेश्चन दिया है ये वाला, जो कि एक्टिविटी बेस है, और हमें पूछा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। अब ये क्या बोलते हैं कि a two digit number and a number with digit interchange up to 143, a given number digit in unit place is 3 more than the digit in tens place। जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो 3 से ज्यादा है, डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पे डिजिट इन द यूनिट प्लेस क्या कंसिडर किया है, एक्स किया है, और वाई डिजिट इन द टेंस प्लेस क्या किया है, वाई। तो ये नंबर कैसे दिखेगा, वाई एक्स, मतलब जैसे कि 23 है, यूनिट प्लेस का ये है यूनिट, और टेंस प्लेस का ये है, वैसे ये यूनिट प्लेस का ये है और टेंस प्लेस का ये है। तो कंसिडर कर लिया है क्या, कि डिजिट इन द यूनिट प्लेस क्या दिया है, हमें एक्स दिया है, एंड द दैट इन द टेंस प्लेस कौन सा है, वाई डिजिट है। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 23 नंबर पे प्लेस वैल्यू क्या होंगी इसकी, ये 3 होता है, ये इसकी प्लेस वैल्यू 20 होती है। 20 क्यों, क्योंकि 2 इंटू टेंस प्लेस है, इसलिए 10, 3, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा, इसको क्या होगा, इसकी प्लेस वैल्यू वाई इंटू 10 होगा, मतलब 10 वाई। तो यहाँ पे मैं आंसर लिखता 10 वाई प्लस एक्स। द नंबर ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग, अब इनके प्लेसेस इंटरचेंज करें, वाई एक्स था तो एक्स वाई दिखेगा इंटरचेंज करने के बाद। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू थी, जैसे कि यहाँ पे टेंस प्लेस का है ये नंबर आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, टू डिजिट नंबर, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से जो टू डिजिट नंबर था, नंबर ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग, उनको ऐड किया तो क्या मिलता है, 143 मिलता है। क्या मिलता है, 143। तो यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे ये थोड़ा हौच पौच कर दिया, टू डिजिट नंबर फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, ये टू डिजिट नंबर ऑप्टेन बाय डिजिट इंटरचेंज, ये नेक्स्ट स्टेप है कंडीशन। तो यहाँ पे टू डिजिट नंबर अपना कौन सा आया है, 10 वाई प्लस एक्स, प्लस जो इंटरचेंज करने पर जो नंबर आया है, तो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये यहाँ पे जगह नहीं है, तो 10x प्लस वाई इस बॉक्स में ये आएगा, 10x प्लस वाई ये वाले इस बॉक्स में आएगा। ओके, तब जाके 10 वाई प्लस एक्स, 10x प्लस वाई इक्वल टू 143। मतलब x कितना है यहाँ पे, 1 है, यहाँ पे 10x है, x प्लस 10x कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और y भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा। अब मैं इसको पूरे को 11 से डिवाइड करता हूँ, तो 11 गेट कैंसिल, x आया, 11 गेट कैंसिल, y आया, 11 वन जा 11, और कितना बचा, 3 बचा, 11 थ्री जा 33। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमें इक्वेशन मिला, हमें यहाँ पे न्यू इक्वेशन मिला, x प्लस वाई इक्वल्स टू 30।
x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, तो अब मैं इसको सेकंड कंडीशन क्या बोली इन्होंने, सेकंड कंडीशन इन द गिवन नंबर द डिजिट इन यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस का डिजिट x है, वो कैसा है, 3 मोर देन द डिजिट एट टेंथ प्लेस। मतलब ये ऐसा होता है कि x प्लस एक्स इक्वल्स टू 3 से ज्यादा टेंथ प्लेस का, मतलब ये कंडीशन लगेगी। ओके, तो इस कंडीशन का, सेकंड कंडीशन का यूज बताता हूँ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। डिजिट इन यूनिट प्लेस, डिजिट इन यूनिट प्लेस, डिजिट इन टेंस प्लेस, डिजिट यूनिट प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे y है, तो y प्लस थ्री, y इधर शिफ्ट हुआ, x माइनस थ्री, ये हमारा सेकंड क्या है, इक्वेशन है। क्या है, सेकंड इक्वेशन है। इसको भी मैं बॉक्स में क्लोज कर देता, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, इसका कैलकुलेशन इधर बताता मैं। इन दोनों को अगर ऐड किया, a1 और a2 को, क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, ये क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई वाई गेट कैंसल, मतलब 2x इक्वल्स टू, ऐड कर रहा हूँ, 13 प्लस थ्री 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 16, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल्स टू 16, 16 डिवाइड बाई 2, 2 वन द 2, 2 8 द 16, तो यहाँ पे बराबर 8 आए। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू पुट करोगे तो x, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, x की वैल्यू 8, यहाँ पे आएगा y, तो 8 इधर जाएगा, 13 माइनस 8 होगा तो कितना आएगा, 5, कितना आएगा 5, ये हुआ इसका आंसर। ओके, तो अब द ओरिजिनल नंबर क्या था, 10y प्लस एक्स था, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करके देता हूँ, एक स्टेप यहाँ पे, 10 y की वैल्यू आई है 5 प्लस 8, ये यहाँ का है। ठीक है, और 10 फाइव से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 50, 50 प्लस 8, 58, ये आपका फाइनल आंसर, और ये आपकी फाइनल स्टेप। ओके, ये क्या हो जाएंगे, आपकी फाइनल स्टेप ये वाली हो गई, ये वाली आपकी क्या हो गई, फाइनल स्टेप, और फाइनल ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर जो रिक्वायर्ड नंबर था। तो कैसा लगा बच्चों आपको क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये अपना हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, कांताबाई कांताबाई बॉट 1.5 kg, मतलब 1.5 kg टी ली, 5 kg शुगर ली फ्रॉम शॉप, शी सी पेड, कितना उसने पेड किया, 50 रुपीज एज अ रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा, उसने 50 रुपए रिक्शा को दिए, टोटल एक्सपेंसिव वॉज 700, टोटल उसको खर्चा आया 700। देन शी रियलाइज दैट बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स कैन बॉट विथ फ्री होम डिलीवरी, अगर वो ऑनलाइन ऑर्डर करती है उसको होम डिलीवरी फ्री मिलती है, द सेम प्राइस, सो सेम प्राइस है। तो नेक्स्ट मंथ शी प्लेस ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg टी एंड 7 kg शुगर, शी पेड 880 फॉर दैट, फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी। अब दोनों केस में क्या है, रेट ऑफ शुगर और रेट ऑफ क्या, टी, दोनों सेम है। यहाँ पे रेट ऑफ शुगर, रेट ऑफ टी, तो टी का रेट और शुगर का रेट हमें डिसाइड करना है। तो मैं क्या करता, अभी इसको स्टार्ट करता हूं, इसको स्टार्ट करता हूं। अब देखो यहाँ पे लेट रेट ऑफ टी, टी का रेट क्या होगा, मैं एक्स कंसिडर करता, एक्स रुपीज पर केजी, या रुपीज का साइन, हाँ, एक्स रुपीज पर केजी के हिसाब से, एंड रेट
ऑफ क्या है, टी और शुगर, शुगर इक्वल्स टू वाई रुपीज पर केजी। ओके। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे पहली कंडीशन चल रही है। तो पहली कंडीशन क्या है बच्चों, कि उसने कितना बॉट किया, टी 1.1 1/2 kg। तो 1.5 kg मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके देता हूँ, 1.5 kg मतलब कितना होगा, 1 kg हाफ के जी, तो 2 × 2 3, 3/2 kg हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 3/2 और उसको मल्टीप्लाई होगा x, टोटल अगर ये 1 किलो आपकी शुगर कितने की आ रही है, x रुपीज की आ रही है, तो 3.2 kg शुगर आपको कितना आएगा, 3.2 इंटू एक्स, मतलब मैंने इधर x माइनस मल्टीप्लाई किया, प्लस साथ में शुगर है 5y इक्वल टू टोटल, और एक है खर्चा किसका, 50 रुपये रिक्शा का, तो इसमें प्लस 550 ऐड करना पड़ेगा, टोटल जा रहा है इनको खर्चा 700, कितना 700 रुपीज। तो मैं यहाँ पे पहली कंडीशन को मार्क करके देता हूँ, यहां से लेके, देखो यहां से लेके यहां तक और देन यहां तक, ये पहली कंडीशन। ओके। अब ये हो गया, अब इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मैं एक काम करता, यहाँ पे 50 को उधर लेके जाता, या 2 से मल्टीप्लाई कर देता, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूंगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा करूंगा तो क्या होगा, 3x आएगा, 2 गेट कैंसल, 2 मल्टीप्लाई होगा 10y, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 100, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 1400। ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक काम करो, 3x प्लस 10y एज इट इज रहने दो, 100 उधर जाएगा तो 1400 माइनस 100 हो जाएगा, तो 3x प्लस 10y इक्वल्स टू, ये कितना है, ये 1300 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर क्या करो, 1 दे दो। ये बन गया आपका इक्वेशन, ये क्या बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ओके। अब सेकंड इक्वेशन की बात आती है, अकॉर्डिंग, सॉरी सेकंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन जाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ओके। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, अभी सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, देन शी रियलाइज दैट ऑनलाइन द गुड बॉट फ्री होम डिलीवरी एट द, मतलब होम डिलीवरी यहाँ पे 0 है। सो द नेक्स्ट मंथ शी प्लेस 2 kg एंड 7 kg शुगर, 2 kg टी 7 kg शुगर, और टोटल पेड कितना किया उसने, टोटल पेड किया उसने, अब देखो यहाँ से ऑनलाइन 2 kg टी है और शुगर 7 kg है, और टोटल पेड कितना किया 880, और टी और शुगर के रेट जानने हैं हमें। तो रेट और शुगर के टी, रेट ऑफ शुगर एंड टी हमने पहले से डिसाइड करके रखा है। तो अकॉर्डिंग टू सेवन कंडीशन, 2 × x + 7 × y, 2 × x + 7 × y, 2x + 7y इक्वल्स टू, 2x + 7y इक्वल्स टू 880, 880 रुपीज, 880 रुपीज, ये हो गया। अब यहाँ पे इसमें कुछ कट कुट हो सकता है क्या, नहीं कुछ नहीं। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में इसको मानने के बदले एक काम कर लेता, इनके वाई आई एक्स सिमिलर करने, एक काम करते, कौन सा काम करते हैं देख लेते हैं। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया, समझो ये कौन सा इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन आ गया, अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मैं
क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ताकि आपका y का कोएफिशिएंट सेम आ जाए और y कट जाए। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाई 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 इक्वेशन 1 बाय 7। ओके, तो 1 इम्प्लाइज 7 मल्टीप्लाई होगा इसको, तो इस कितना होगा, 3 7 जा 21 x, 7 10 जा 70 y, आणि इसका 0 0, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 2 9। ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा है, 3 है। ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, 3 है। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 2/10। तो देयर फोर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हुआ 20x प्लस 70y इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई हुआ 8800, ऐसा ये इसके इक्वेशन आएगा। इसको नंबर देते हैं 4। अब दोनों नंबर सेम आ गए, y के कोएफिशिएंट, इनका करो सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इनका दोनों का साइन क्या है, सेम है। इनका करो क्या, सब्ट्रैक्शन, दोनों का साइन क्या है, सेम है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं करता हूँ सब्ट्रैक्शन बिटवीन 3 एंड 4। सब्ट्रैक्शन बिटवीन 3 एंड 4, इनके बीच का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब क्या होगा, 21x प्लस 70y इक्वल्स टू 9100, और दूसरा है 20x प्लस 70y इक्वल्स टू 8800। ओके, अब इनका कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करूंगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो नीचे जितने भी साइन है वो साइन पलट जाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस। तो यहाँ पे हुआ क्या, प्लस 70x माइनस 70x गेट कैंसर, 20 - 20 x, ओनली x इक्वल्स टू 0 0, 11 में से 8 गए, 3 बचे, 30। मतलब x इक्वल्स टू आपका कितना आया, 300 आया। x इक्वल्स टू कितना आया, 300 आ गया। ये है आपका आंसर x का। अब y निकालना है, इसको किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो y के लिए, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेशन भारी कर देगा। y, ये वाला ठीक दिख रहा है, इक्वेशन 1, 3x प्लस 10y, 3x प्लस, अच्छा इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं 1 को, 1 को कॉपी पेस्ट करते हैं, 1 में पुट करते हैं ना। पुट x इक्वल्स टू 300 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारे पास है ये वाला, ये वाला इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 880। तो x की वैल्यू पुट कर दो इसमें, 2 इंटू 300 प्लस 7y इक्वल्स टू 880, 7y और इसका क्या होगा, 600 इक्वल्स टू 880, 7y इक्वल्स टू 880, ये प्लस 600 है, ये क्या होगा, -600। तो 7y इक्वल्स टू, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 0 गया 8, 8 में से 6 गया 2, y इक्वल्स टू ये कितना होगा, 280 डिवाइड बाय 7। ओके, तो अब क्या होगा यहाँ पे, y इक्वल्स टू, कैलकुलेशन 7 के साथ 7 चौक 28, तो y इक्वल्स टू 4 आया, y इक्वल्स टू क्या आया, 4 आया। तो देयर फोर
हमें एक्स और वाई चाहिए था। तो हमारे पास एक्स है 300, एक्स कितना है 300, ये देखो एक्स 300, और हमें रेट ऑफ क्या पूछा था, रेट ऑफ क्या पूछा था, फाइंड द शुगर रेट एंड टी रेट पर केजी के हिसाब से। तो इसको लिख देते इसका आंसर। हम्म, इसका आंसर यही पे लिख देते हैं। देयरफॉर रेट ऑफ टी कितना है 300 रुपीज पर केजी, और रेट ऑफ शुगर कितना 4 रुपीज पर केजी। ये है आपका आंसर। अब ये सही है कि नहीं वो क्रॉस चेक करते हैं बच्चों। आंसर किसी एक इक्वेशन में पुट करो। क्या है इक्वेशन वन? तो इक्वेशन वन है, क्या है ये? हाँ, इक्वेशन वन है। इक्वेशन वन में इन दोनों को पुट करके देखो एलएचएस में। मैं यहाँ पे चेक करके लिखता हूँ। चेक। इक्वेशन वन क्या है अपना, टू एक्स की वैल्यू कितनी है 300, प्लस 7 वाई की वैल्यू कितनी है 4, बराबर 880 आना चाहिए। 600 प्लस 7 चौक 28, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। 4 हो गया, यहाँ पे 40 चाहिए था, ये 40 चाहिए था, ये 40 चाहिए था। तो यहाँ पे, यहाँ पे ये 40 चाहिए। 280, 088 880 रुपीज। तो हमने जो चेक किया वो बराबर आया। तो हमारा जो आंसर है कितना, 340 रुपीज पर केजी। टी, रेट ऑफ टी है 300 पर केजी, और रेट ऑफ शुगर है 40 रुपीज पर केजी। ओके। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है बच्चों अपना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। सपोज अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ 100 रुपीज, एक्स नोट्स है 100 रुपीज के, एंड वाई नोट्स है 50 रुपीज के। ये पहली कंडीशन है, अनुष्का गॉट 2500 फ्रॉम आनंद एंड डिनोमिनेशन मेंशन अबो इक्वेशन। और ये दिया है, इफ आनंद वुड हैव गिवन हर amount interchange number notes, Anushka would have received 500 rupees less than the previous amount. Okay. अब यहाँ पे देखो, टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अनुष्का के पास कितने हैं, एक्स 100 के एक्स नोट है और 50 के वाई नोट्स है। अनुष्का गॉट कितना मिला, 2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशन अबो। ये अमाउंट इसके बराबर है, ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से 2500 रुपीज है। इफ आनंद वुड हैव गिवन हर अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग, अगर उसने क्या किया, एक्स नोट्स 50 रुपीज के दे दिए, वाई नोट्स 100 रुपीज के दे दिए, तो क्या होगा, अनुष्का वुड हैव रिसीव, जो पहला जो अमाउंट था 2500, वो 500 से कम है, लेस देन द प्रीवियस अमाउंट। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ नोट्स, मतलब यहाँ पे आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये यहाँ पे ये आपका गिवन बन जाएगा। ओके, ये आपका क्या बन जाएगा, गिवन बन जाएगा। ये कंडीशन कंडीशन वन बन जाएंगी, और ये कंडीशन कंडीशन टू बन जाएंगी। ओके, देन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो जो उन्होंने बोला है वो लिख लेते हैं हम पहले। 100 रुपीज नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 कितना है, एक्स है। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज कितना है 50 के, कितने हैं वाई है।
तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इसके हिसाब से ये पूरा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में चल रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में ही चल रहा है। इसको मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में ही डाल देता, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि दूसरी कंडीशन में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन चल रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट, तो देयर फोर ये कितना हो जाएगा, 100 रुपीज ना, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 100x प्लस 50y इक्वल्स टू कितना दिया है, 2500 ये अमाउंट दिया है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ और इसको करता हूँ बॉक्स में इंक्लोज, बॉक्स में इंक्लोज। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है, एक है अपना फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, अब नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन के हिसाब से, सेकंड इक्वेशन के हिसाब से सेकंड इक्वेशन यहीं पे बना देते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन कंडीशन, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ओके, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होगा, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, यहाँ पे क्या किया, इंटरचेंज किया नंबर, इंटरचेंज किया तो क्या हुआ, इंटरचेंज किया तो यहाँ पे ये y नंबर आ गया नोट्स, और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, तो ये x हो गए। तो देयर फोर, और ये कितने से कम है, 500 से कम है, तो ये 100y होगा प्लस 50x होगा, मतलब इंटरचेंज कर दिया ना नंबर ऑफ नोट्स, और ये 2500 से 500 कम है, ये कितना है, 2500 से 500 कम है, तो यहाँ पे लेस 500 कर दिया मैंने, -500, तो ये कितना बना, 100y प्लस 50x इक्वल्स टू 2000 बन गया। ओके, ये हुआ आपका सेकंड इक्वेशन, ये क्या हो गया आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालना है, और आपको क्या बोला है कि द नंबर ऑफ नोट्स, तो पहले के नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं ये बोला है, तो x और y की वैल्यू निकालनी है। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा, अब कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे वो x का कोएफिशिएंट है, तो थोड़ा इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं बच्चों, इसको थोड़ा रीअरेंज, मतलब ये 50x प्लस 100y, इधर ही रीअरेंज कर लेते हैं, उधर करने से अच्छा इधर ही रीअरेंज कर लेते हैं, इधर ही रीअरेंज कर लेते हैं इसमें ही, तो यहाँ पे 50x प्लस 100y। ओके, अब देखो, एडिंग वन टाइम एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है वन वन टाइम, तो इस कंडीशन में तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एडिंग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो ये 100x प्लस 50y इक्वल्स टू 2500 प्लस 50x प्लस ये कितना है, 100y इक्वल्स टू 2000, इनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 150x प्लस 150y इक्वल्स टू 4500,
अब इसमें ये आ गया, ये 150 से 15 15 3 50, हाँ 150 से जाता है सीधा सीधा, कितना होगा 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, तो एक एक जीरो गया तो ये 30 आया। मतलब ये जो आया है ये कैसा है, x + y = 30, इक्वल्स टू 30, इक्वल्स टू 30। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ये कौन सा बन गया, इक्वेशन नंबर 3। ओके, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अभी सेम सिनेरियो, अब दूसरा दूसरा क्या, एडिंग कर दिया, अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन बिटवीन सब्ट्रैक्शन बिटवीन किसमें, 1 और 2 में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 100x + 50y = 2500, 50x + 100y = 2000। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं माइनस करूंगा, नीचे प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो कैलकुलेशन कैसे आएगा, 100 में से 50 गया, कितना बचेगा, 50x बचेगा। यहाँ पे -50y आएगा और यहाँ पे 500 आएगा। अब इसको 50 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा यहाँ पे, x - y = 10। ये बन गया आपका नेक्स्ट इक्वेशन। ये क्या बन गया आपका नेक्स्ट इक्वेशन। इसको मैं नंबर देता हूँ 4, इसको मैं क्या करता हूँ, नंबर 4 देता हूँ। ओके, ये हो गया आपका नेक्स्ट सॉल्व करके स्टेप। अब हम इन पहले हमने ये दोनों सॉल्व कर लिए थे, इन दोनों को सॉल्व किया था। पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया था। इसको पहले ऐसे बॉक्स में क्लोज कर देता, यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए इजी आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते क्वेश्चन को, इस अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इन दोनों इक्वेशन को x + y x - y इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एडिंग एडिंग 3 और 4, 3 और 4 को ऐड कर रहा हूँ तो क्या होगा, x + y = 30, x - y = 10, और दोनों का क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, दोनों का क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा, +y - y गेट कैंसर, ये 2x = 40, x = 40 / 2, x = 20। ये हुआ इसका आंसर। इसका आंसर क्या हुआ, x = 20। अब इस x की वैल्यू को आप यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं एक काम करता, 3 में पुट करता, मैं क्या करता, 3 में पुट करता, पुट x = 20 इन इक्वेशन 3। ओके, तो देयरफॉर 3 क्या है, x + y = 30 था, x की वैल्यू 30 + y = 30, सॉरी x की वैल्यू 20 है ना, x की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो 20 + y = 30, y = 30 माइनस 30 माइनस ये इधर आएगा 20 हो जाएगा, y = 10, y = कितना हुआ, 10 हुआ। समझ गए, y = 10। ये अपना नेक्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब x और y आ गए, और आपको पूछा क्या था, आपको पूछा था द नंबर ऑफ नोट्स, हमने पहले कंसिडर किया था नंबर ऑफ नोट्स। तो नंबर ऑफ नोट्स 100 रुपीज़ एंड नंबर ऑफ नोट्स y रुपीज़, हमारा आंसर निकल गया है। तो मैं इसको रीअरेंज कर लेता पहले।
रीअरेंज यानी लास्ट आंसर लिख लेता। देयर फोर, नंबर पेन नहीं दिख रहा है, नंबर ऑफ रुपीज, नंबर ऑफ नोट ऑफ रुपीज 100, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 क्या था, एक्स था, तो वो कितना आया 20। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 वाई कितना है 10 है। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। ओके, ये क्या है अपना फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो ऐसा था बच्चों ये क्वेश्चन। अब सच में हमारा आंसर सही है कि नहीं वो क्रॉस चेक कर लेते हैं। 20 और 10 आया है, 20 और 10, तो किसी एक इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देते हैं और रफ कैलकुलेशन वो इधर करते हैं, रफ कैलकुलेशन इधर करता हूँ। तो क्या है 100 इंटू एक्स के 20 है, प्लस 500 इंटू 10, मतलब ये कितना होगा 2000 प्लस 500, 2500 बराबर है। राइट आंसर है अपना, क्या है राइट आंसर है, राइट आंसर है। ओके, ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हम कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यह है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 4। फोर्थ क्वेश्चन दिया है हमें, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। मनीष एज 3 years ago was 4 times the age of सविता, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब ये इससे छोटा मतलब इजी क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। यहाँ पे मुझे कंसिडर करना पड़ेगा लेट प्रेजेंट प्रेजेंट एज ऑफ मनीष। मनीष की प्रेजेंट एज कंसिडर कर ली मैंने एक्स। प्रेजेंट प्रेजेंट एज ऑफ सविता, इसको मैंने कंसिडर कर लिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, दोनों का सम एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 31। ये हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 31। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये क्या आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन के लिए, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या है 3 years एगो। सेकंड कंडीशन क्या है 3 years एगो वाली कंडीशन, 3 years एगो, 3 years एगो क्या होगा, एज ऑफ मनीष, एज ऑफ मनीष क्या होगा 3 साल पहले x-3 होगा, और एज ऑफ सविता वो भी y-3 होगा। तो मनीष की जो एज है वो 4 टाइम्स थी एज ऑफ सविता की, मतलब मनीष की एज x-3 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ सविता एज y-3। x-3 इक्वल्स टू 4y-4 3 = 12। ओके, अब यहाँ पे हाँ यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो जाए, 4y इधर भेजते हैं, x-4y इक्वल्स टू -3 उधर जाएंगे तो +3 - 12, x-4y इक्वल्स टू -9। ओके, तो ये हो गया आपका हम्म,
ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। ये क्या हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो ऐसे हमें दो बॉक्स मिल गए। ये पहला वाला, ये अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वाला दूसरा बॉक्स बन रहा था। यहाँ तक ये दूसरा बॉक्स। ओके। और ये हमने जो कंसिडर किया था कुछ वो वाला। ओके। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे एक्स है, इधर भी एक्स माइनस फोर वाई है। इन दोनों का क्या कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एक्स एक्स जो है वो क्या है, सेम साइन है। तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बिटवीन वन एंड टू, तो वन और टू के बीच का सब्ट्रैक्शन ले रहा हूँ। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 31, एक्स माइनस फोर वाई इक्वल्स टू -9। ओके। तो ये यहाँ पे फिर उसके बाद माइनस कर देंगे, तो क्या होता है माइनस, नीचे के सारे साइन चेंज, प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसल, 4y प्लस 4y 5y, 31 प्लस 9 40, y इक्वल्स टू 5 डिवाइड होगा 5 एट जा 40। तो ये आ गया आपका आंसर। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया y। तो ये हो गया नेक्स्ट बॉक्स। ये क्या हो गया अपना नेक्स्ट बॉक्स कंप्लीट। ओके। अब हम इस y की वैल्यू को किसी एक में पुट करते हैं। मैं y को 1 में पुट करता हूँ। y को किस में पुट करता हूँ, 1 में। पुट पुट y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या दिया हमें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 31। एक्स एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8 आई है, इक्वल्स टू 31। एक्स इक्वल्स टू 31 माइनस 8, एक्स इक्वल्स टू 31 में से 8 गया, कितना बचेगा, और 23 बचेगा। कितना बचा, 23 बचा। ओके। ये है बच्चों आपका एक्स मिल गया, वाई मिल गया। और आपको पूछा क्या था, एक्स मिल गया, वाई मिल गया, और आपको क्या पूछा था इन्होंने कि क्या फाइंड करो, फाइंड द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज एक्स वाई थी, तो प्रेजेंट एज एक्स वाई निकल गई है। देयर फोर यहाँ पे नेक्स्ट, देयर फोर प्रेजेंट एज ऑफ मनीष कितना था, एक्स यानी 23 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सविता वाई बोलो तो 8 ईयर्स। ओके। तो यहाँ पे 23 8 मनीष और सविता की एज आ गई। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो इस प्रकार कुछ था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन फैक्ट्री रेशियो ऑफ सैलरी स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कर। सैलरी की बात हो रही है, उनका रेशियो 5:3 है स्किल और अनस्किल्ड वर्कर के लिए। टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720, दोनों की मिला के 720 आ रही है। फाइंड द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अभी, लेट डेली डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर कितना कंसिडर करना है, रुपीज एक्स कंसिडर कर रहा हूँ। डेली वेजेस ऑफ अनस्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर
रुपीज वाई कंसिडर कर रहा हूँ, रुपीज वाई कंसिडर कर रहा हूँ। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से दोनों का रेशो एक्स बाय वाई इक्वल टू कितना रहा, 5/3। थ्री इधर जाएगा, वाई इधर जाएगा, तो ये कैसे होगा, 3x 5y। 5y इधर आएगा तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा गिवन था जिसको हमने कंसिडर माना। ये हमारी सेकंड स्टेप थी। ओके, अब हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इन दोनों का वन डे का सैलरी टोटल कितना है, 720। तो 720 को अभी हम निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होता है, x प्लस वाई दोनों का मिलके कितना आ रहा है, दोनों का मिलके आ रहा है 720। कितना आ रहा है, 720 आ रहा है दोनों का मिलके। तो इधर 720, 720 ये नंबर 2, 720। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं यहीं पे मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ ताकि हमें एक्स्ट्रा इक्वेशन ना बनाना पड़े। यहाँ पे 5y है ना, तो इधर प्लस 5y है, तो प्लस 5y हो सकता है मल्टीप्लाई, हम इसको क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, 5 टू ज़ा 10 कैरी 1, 5 7 ज़ा 5 टू ज़ा 10 कैरी 1, 5 7 ज़ा 35 और 1 36। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 दो, इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 दो। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। ओके, ये हमारा सेकंड कंडीशन हो गया। अब इन दोनों को क्या करो, ऐड करो, इन दोनों को क्या करो, ऐड करो। एडिंग, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 3600। ओके, 3600, दोनों को क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस 5y प्लस 5y गेट कैंसल, 3x प्लस 5x कितना हो गया, 8x, 3600। x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये कैसे होगा, 8 वन ज़ा 8, 8 इन 16, 8 चौबीस, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 8 पंजे 40, 450 आ गया इसका आंसर। तो x जो है, x इक्वल्स टू, x इक्वल्स टू 450। ओके, x कितना आया, 450 आया। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ। अब इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करो। किस इक्वेशन में पुट करोगे, x की वैल्यू को हम इक्वेशन कौन से, यहाँ पे इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 720। इसको मैं अलग से एक नंबर देता हूँ, इस इक्वेशन को, इसको a नंबर दे देता हूँ अलग से, मतलब इजी जाएगा। पुट जो ही आया इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। किधर गया, किधर गया, इसको कॉपी कर लेता। इक्वेशन ए में पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 450 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो इक्वेशन ए हमें दिया है,
Therefore, x value 450 plus y equals to 720. Y equals to 720 minus 450. Y equals to 0, 12 में से 5 गए, 7 बचे, कैरी 1, 7 में से 5 गए, 2 बचे, 270। कितना है? 270। तो हमें क्या पूछा था एंडिंग में? स्किल वर्कर और अनस्किल वर्कर की सैलरी। तो देयर फोर सैलरी डेली वेजेस ऑफ स्किल वर्कर, डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड कितने हैं स्किल वर्कर की? एक्स इक्वल्स टू रुपीज 450। और डेली वेजेस ऑफ अनस्किल्ड की, अनस्किल्ड इनकी कितने हैं? वाई इक्वल्स टू रुपीज 720, सॉरी 270, 270। ये था बच्चों हमारा आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला प्लेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर ऑन स्ट्रेट रोड। ओके, यहाँ पे दो डिस्टेंस के बीच की बात हो रही है, दो डिस्टेंस के बीच की बात हो रही है। ये है आपका डिस्टेंस किस किस के बीच का? यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। दो प्लेसेस के बीच की बात हो रही है, दो प्लेसेस के बीच की क्या हो रही है? बात हो रही है। ये ए डिस्टेंस और ये आपका बी डिस्टेंस। ओके, अब इन दो डिस्टेंस के बीच का जो डिस्टेंस है, अंतर है, वो कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। अब दो लोग हैं यहाँ पे। हमिद ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। हमिद कहाँ से ट्रेवल कर रहा है? हमिद इधर ए से लेके बी की तरफ ट्रेवल कर रहा है। और एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम बी टू ट्रेवल ऑन बाइक ट्रेवल्स टूवर्ड्स ए। मतलब जोसेफ जो कि इधर ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ पे हम्म, ऊपर हमिद का एरिया, नीचे जोसेफ। ओके, अब ये इधर ट्रेवल कर रहा है, ये इधर ट्रेवल कर रहा है, तो इनकी कुछ स्पीड होंगी। अब यहाँ पे स्पीड के बारे में कहीं पे जिक्र नहीं किया गया। एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट दे मीट ईच अदर आफ्टर 20। ये दोनों कितने मिनट बाद मिल रहे हैं? इनका जो मीट मिलने का टाइम है, मान लो कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है? टच हो रहा है। एक पर्टिकुलर कुछ स्पीड है, इस पॉइंट पे दोनों एक में को क्रॉस हो रहे हैं। और वहां उस वक्त टाइम कितना हुआ? टी इज इक्वल टू टाइम 20 मिनट्स बोला है। कितना? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। ओके, 20 मिनट्स हुए। If Joseph would have started from B at the same time but in opposite direction, अगर यही केस लेते हैं बट जोसेफ स्टार्ट कर रहा है इधर जाने, ए टू बी जाने के अलावा ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स है, हमिद वुड हैव कॉट, वो 3 घंटे बाद उसको कैच करता है। फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ। तो यहाँ पे दो केसेस अराइज हो रही बच्चों। अब यहाँ पे मैं दूसरी केस बना के दिखाता हूँ। ये पहली कंडीशन, तो ये पहली कंडीशन की डायग्राम। हम्म, ये फर्स्ट कंडीशन की डायग्राम आपकी, फर्स्ट कंडीशन की डायग्राम। अब दूसरी कंडीशन की डायग्राम बनाते हैं। सेम सेम इसको उठाते हैं। ये अच्छा मार्क नहीं हो रहा है। ठीक है। अब सेम किस्सा उठाते हैं। अपने पास डिस्टेंस ए है, अपने पास डिस्टेंस बी है।
ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट। थोड़ा डिस्टेंस को मैं, हाँ डिस्टेंस भी है इनके बीच का, जो ये है, ये यहाँ से लेके ये, अब दोनों आप अपने एरिया में ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों आप अपने एरिया में क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। ये इधर तक लेके आता मैं इसको, यहाँ इसको मैं केस बना रहा हूँ, ओके, यहाँ तक। अब इसमें हो क्या रहा है, जो हमिद था वो ए से लेके बी के तरफ तो निकला, बट जो जोसेफ था वो इधर जाने के बदले इधर ही जा रहा है। तो इन दोनों का जो टाइम ऑफ इंटरसेक्शन था, दोनों एक सेम पॉइंट पे पहुंच के मिल रहे थे एक दूसरे को। इस वक्त यहाँ मान लो इस पॉइंट पे वो कुछ थोड़ी देर बाद मिल रहे हैं, तो ये जो टाइम है, ये यहाँ से निकला, यहाँ तक पहुंचा, और उसी टाइम में ये यहाँ तक पहुंचा। तो ये इस वक्त जो टाइम हुआ था यहाँ पे, t इज इक्वल्स टू कितना दिया था, t इज इक्वल्स टू 3 आवर्स दिया था। कितना, 3 आवर्स। t इज इक्वल्स टू 3 आवर्स, 3 आवर्स। ये आपकी सेकंड केस है, ये आपकी सेकंड केस है। तो आपको उन्होंने पूछा, क्या पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ, हमीद और जोसेफ की स्पीड निकालो। अगर मैं हमीद की स्पीड x मानता हूं, किलोमीटर पर आवर, और जोसेफ की स्पीड y किलोमीटर पर आवर मानता, हमीद कितना है अपना, x किलोमीटर पर आवर, जोसेफ कितना है, y किलोमीटर पर आवर, ओके। ये हमीद x किलोमीटर पर आवर, जोसेफ y किलोमीटर पर आवर। इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आवर्स में कितना होगा, 20/60, मतलब 1/3 आवर्स हो जाएगा। अब दोनों केस को पकड़ के हम इसको सॉल्व करते हैं। हमीद की स्पीड x मान ली, जोसेफ की स्पीड y मान ली। ये अपनी कंडीशन 1 बन जाएंगी, कंडीशन 1, और ये अपनी कंडीशन 2 बन जाएंगी, ओके। तो अब इसको हम करते हैं सॉल्व। कैसे, समझ में आया? तो मैं दोनों दोनों कंडीशन को, मतलब स्पीड मान के चलता हूँ। लेट लेट स्पीड ऑफ हमीद x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ जोसेफ y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, यहाँ पे किसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो नहीं बताया, हमें स्पीड बताया और टाइम बताया है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगने वाला है वो स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, ओके। तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं। हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड, ये टाइम इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा टाइम, ओके। ये हमारा फॉर्मूला बन गया जो कि काम आने वाला है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमारे काम आने वाला है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या हमारा ऑन है क्या, हाँ ऑन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन,
जोसेफ और हमीद दोनों एक दूसरे को कितनी देर बाद मिले थे? यहाँ पे हमने टाइम निकाल के रखा है। ये देखो, टाइम कितना, 20 मिनट लिया, 20 मिनट लो 1 3 आवर। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास दिया है, एक बात छूट गई। टोटल डिस्टेंस इन्होंने हमें दिया है 30 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। ओके, तो अब हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय, ये पहली कंडीशन। पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन को हम सॉल्व करें। डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमीद, स्पीड हमने एक्स कंसिडर की थी, डिस्टेंस कितना, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है एक्स इंटू टाइम 1/3 आया था ऊपर, हमने इसको सॉल्व करके रखा है। डिस्टेंस कितना है पहले के इसका, 30, 1/3 आवर्स, तो 1/3 आवर्स है, तो इसका ये क्या होगा, x/3 किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 आवर्स तक ये किया, मतलब हमीद की स्पीड y है, और टाइम कितना लगा, 3, नहीं नहीं नहीं, वो भी 1/3, तो 1/3 का था पहले केस का, 1/3 है ना, तो y/3 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस 30 है, तो ये हामिद ने ट्रेवल किया डिस्टेंस, ये जोसेफ ने ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा आपका x/3 प्लस y/3 इक्वल्स टू 30। आप एक काम करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या हुआ था, जो हमीद ने डिस्टेंस ट्रेवल किया बट अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे को पकड़ रहे हो, यहां से यहां तक, मेन डिस्टेंस ये 30 था, मान लो ये इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसमें से ये इतना हमीद ने ट्रेवल किया, इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो 30 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमीद, डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमीद, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमीद ने, 3 घंटे के लिए, स्पीड उसकी एक्स है, तो 3x हो जाएंगे, एक्स इंटू थ्री, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, 3x हो गया। और डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ, कितना, y डिस्टेंस 3 घंटे के लिए 3x, बट दोनों के डिस्टेंस का बीच का कितना आ रहा है, 30 किलोमीटर आ रहा है, तो देयर फोर 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 30, इक्वल्स टू 30, इक्वल्स टू 30, 30 किलोमीटर, 3 आवर्स, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 30। ओके, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। ओके, ये आपका सेकंड इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन, इसको मैं करता हूँ बॉक्स में क्लोज। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, तभी तो यहाँ पे 3y बनेगा, और एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, तो ये 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 9 जा 27, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब
एक काम करो, दोनों को क्या करो, ऐड करो। दोनों को क्या करो, ऐड करो। एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करो तो ये कैसे होगा, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 30। 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 270। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। ओके, कोई साइन चेंज नहीं होगा। 270 है, 270। ओके, बट यहाँ पे -3y प्लस 3y गेट कैंसल। 3x प्लस 3x 6x, और इन दोनों का एडिशन 300। 6 इधर जाएगा, डिवाइड होगा, 6×5 = 30 मतलब 50। 6×5 = 50। अब इस x को किसी एक इक्वेशन में पुट करो। तो इक्वेशन 1 हमारे पास काफी है। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। पुट x इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 1। क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। तो x की वैल्यू 50 है। 50 प्लस y इक्वल्स टू 90। y की वैल्यू क्या बनेगी अभी, y इक्वल्स टू 90 माइनस 50, y इक्वल्स टू 40। और हमें क्या पूछा था, हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ, x और y, जो कि मेरे ख्याल से निकल गया है। जो कि मेरे ख्याल से स्पीड ऑफ हमीद और स्पीड ऑफ जोसेफ निकल गया है। किधर गया, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, ट्रिकी था, और हमारे आंसर निकल गए। ओके, तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखता हूँ। देयर फोर स्पीड ऑफ हमीद यानी कि एक्स थी, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ जोसेफ वाई मतलब 40 किलोमीटर पर आवर थी। ओके, ये हो गया अपने आंसर्स। तो आंसर ठीक आया है क्या, एक बार चेक कर लेता। हाँ, 50 और 40। तो यहाँ तक था बच्चों आपका प्रॉब्लम सेट 1, जो कि हमने खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। पूरा चैप्टर आपका फिनिश है। इसके बाद कुछ वीडियोस आएंगे, किसके रिगार्डिंग, प्रीवाईक्यू उसके रिगार्डिंग, क्वेश्चन पेपर वगैरह ऐसे। तो आप अगर नए हो इस चैनल के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करो, शेयर करो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।